नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। इसका मतलब हुआ कि जो लेबरनम क्या चीज़ है? लेबरनम एक पेड़ है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अमलतास का पेड़, ठीक है। ये एक पेड़ है और टॉप मतलब इसका टॉप मोस्ट एरिया, यानी कि इसका शिखर। तो जो अमलतास का पेड़ है ये येलो कलर का पेड़ होता है, ठीक है। और इस टाइम जब बात कर रहे हैं पॉइंट, तो ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं। तो ऑटम सीज़न में वैसे भी सारे पत्ते येलो हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। तो जो लेबरनम ट्री है वो वैसे भी येलो कलर का है और अब उसके ऑटम सीज़न में उसके पत्ते जो हैं वो और येलो दिख रहे हैं। तो लेबरनम टॉप की बात हो रही है कि जो लेबरनम ट्री का जो टॉप है, एक घना जो पेड़ है लेबरनम, उसका जो शिखर है वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। वहाँ बिल्कुल शांति है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल इतनी शांति है जस्ट डेट लाइक, ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो येलो सेप्टेम्बर सनलाइट मैंने क्यों बोला था अभी? क्योंकि ये ऑटम सीज़न की बात हो रही है कि सितंबर में मोस्टली ऑटम सीज़न आ जाता है और जो सनलाइट है वो काफ़ी तेज़ पड़ती है, तो सब कुछ येलो होने लगता है, यानी सूखने लगता है। तो ऐसी आफ्टरनून में हम बात कर रहे हैं लेबरनम ट्री के टॉप की। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियाँ तो उसकी येलो हो चुकी हैं, यानी गिर चुकी हैं, या येलो हो रही हैं या येलो होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। कुछ पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फैलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फ्रिंज कम्स विद अ ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement, a branch and टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स। तो जो हम साइलेंस की बात कर रहे हैं वो तब तक है जब तक कि ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो वहाँ नहीं आ जाती है, ठीक है। अब ये गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच एक येलो कलर की बर्ड होती है। इसके सर के पास एक ब्लैक कलर का मार्क होता है और उसके जो फेदर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। खुद ये पूरी येलो कलर की होती है। तो जो गोल्ड फिंच वर्ड है ये एक सिंगिंग वर्ड है, बहुत ही अच्छा। जब ये चूचू की आवाज़ करती है तो बहुत अच्छा ऐसा लगता है जैसे सिंग कर रही है, ठीक है। तो जो लेबरनम टॉप की हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल साइलेंट था, और वो कब तक साइलेंट था? जब तक कि गोल्ड फिश जो वर्ड है वो वहाँ आ नहीं जाती। विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग ट्विचिंग इट मीन्स सडनली, एंड चिरप मूवमेंट, ठीक है। सॉरी, सडनली जर्क मूवमेंट चिरप से। तो विद अ ट्विचिंग चिरप, यानी कि जब वो वहाँ पे आती है तो अचानक से सडनली एक मूवमेंट होने लगती है। आ सडननेस, यानी कि बिल्कुल अचानक से होने लगती है। आ स्टार्टलमेंट, एक शॉक की तरह, जैसे एकदम से कुछ हो जाता है तो कैसे शॉक लगता है ना, वैसे की वैसे। एट अ ब्रांच, एक शाखा के एंड पर बैठी हुई, यानी गोल्ड फिंच आती है, वो अपनी आवाज़ से उसकी जो शांति है उसको भंग कर देती है, और वो एकदम अचानक से आती है कि किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, और एकदम से वो आती है और वहाँ की शांति ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो मूवमेंट होने लगती है, एकदम से शॉकिंग आवाज़ आने लगती है उसकी चुचू चुचू की, और वो एक ब्रांच एंड पर बैठी हुई है। ब्रांच एंड पे बैठ के वो क्या करती है? देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक मतलब ग्लॉसी, ठीक है। जैसे एक लिजर्ड होती है ना, चमकीली सी अलग ही, ठीक है, उसकी जो स्किन है वो चमक मारती है, ऐसी ही जस्ट लाइक लिजर्ड ये गोल्ड फ्लिंच बर्ड भी है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट भी है और एब्रप्ट भी है। एब्रप्ट मीन्स रैपिड है, बहुत फास्ट है। जैसे एक लेजर्ड है, कहीं पे भी वो चल रही है, अगर उसको ज़रा सा भी लगता है कोई उसके पास आ रहा है तो वो फटाक से भाग जाती है। उसी तरह ये गोल्ड फिंच बर्ड है, जब उसको लगता है कि कोई मेरे पास आ रहा है, कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करती है? बहुत स्पीड में वहाँ से उड़ जाती है, फ्लाई कर जाती है। तो जस्ट लाइक लिजर्ड वो बहुत ग्लॉसी है, अलर्ट है एंड शिफ्ट है, ठीक है, रैपिड है, फास्ट है।
सी एंटर्स द थिकनेस, और देन वो ब्रांच एंड में बैठने के बाद वो क्या करती है, उस घने पेड़ के अंदर, ठीक है, जो लेबरनम ट्री है वो अंदर से बहुत घना है, उस घने अंदर उसकी जो घनापन है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट अप, मशीन क्या है, मशीन कहा गया है उसकी फैमिली को, उसके नेस्ट को, वो स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब उनका एक फैमिली मेम्बर वापस आता है तो वो लोग उसको इन्जॉय करते हैं। जैसे होता है ना, शाम को पापा घर आते हैं तो बच्चे कितने इन्जॉय करते हैं, पापा आ गए पापा आ गए। जस्ट लाइक जब उनकी माँ वापस आती है, उनके लिए दाना लेके आती है, तो उनके बच्चे क्या स्टार्टअप करते हैं, यानी कि किस चीज़ की, बोलने की स्टार्टअप करते हैं, ताकि जिससे क्या होता है वो मशीन चालू हो गई है, उसका नेस्ट चालू हो गया, अब उसके नेस्ट में जान आ गई है। ठीक है, क्या चालू करते हैं ये, ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। ठीक है, चिटरिंग्स यानी कि वो जो उनकी चिरपिंग साउंड है वो करना चालू करते हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी अपने पंखों को फड़फड़ाना, जैसे छोटे छोटे जो होते हैं चिक्स वो फड़फड़ाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब हो गया वर्ड्स का साउंड, यानी कि चिरपिंग साउंड, ये सब वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जब ये गोल्डफिंच बर्ड उसकी डेंसिटी में, डेंस जो लेबरनम ट्री है उसके अंदर एंटर होती है और अपने नेस्ट तक जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो जो पूरा ट्री है, जब ये गोल्डफिश बर्ड अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है और वो बच्चे जब आवाज़ें करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जो होल ट्री है वो ट्रेम्बल करने लगा, यानी कि उसमें मूवमेंट होने लगा। ठीक है, उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गया। ठीक है, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। और ये जो गोल्डफिश बर्ड है वो क्या है, उसकी फैमिली का इंजन है, यानी कि पहले उसके परिवार को, उसके नेस्ट को क्या कहा था, मशीन कहा था, और मशीन किससे चलेगी, इंजन से। और इंजन खुद कौन है, वो खुद गोल्डफिश बर्ड है, वो एक इंजन है अपनी फैमिली का। शी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर वेट फेस आइडेंटिटी मार्क्स। शी स्ट्रोक्स इट फुल, इट मीन्स इंजन जो है वो खुद, वो क्या करती है, स्ट्रोक करती है, यानी कि अपना फ्यूल लेती है, फुल करती है उस फ्यूल को, एंड फ्लिट्स आउट, और फिर से उड़ जाती है टू अ ब्रांच एंड, ब्रांच एंड पर आकर बैठ जाती है। एंड शोइंग हर वार्ड फेस, फेस आइडेंटिटी मार्क्स, वार्ड फेस यानी कि उसके जो फेस पे इस तरीके की स्ट्रिप्स बनी होती है ब्लैक कलर की उसके बिल्कुल टॉप पे, सिर पे, तो वो क्या है, उसका आइडेंटिटी मार्क है। अदरवाइज़ येलो ट्री और येलो उसके फ्लावर, येलो सीड्स, उसके अंदर ये येलो वर्ड कैसे पहचानने में आएगी। लेकिन जब वो ब्रांच एंड पर बैठती है तो उसका जो बार्ड फेस है, यानी कि उसका जो स्ट्रिपी, इस तरीके की स्ट्रिप जो बनी हुई है ना, स्ट्रिपी फेस है, वो उसका आइडेंटिटी मास्क है। ठीक है, और वो वहाँ पे दिखाती है उसको। Then with airy delicate whistle chirping whispering, she launches away towards the infinite. Then with the airy is strange, ठीक है, strange delicate सी whistle chirp whispering होती है। इट मीन्स वहाँ पर बहुत स्ट्रेंज सी, डेलिकेट यानी कि बहुत छोटी सी, मासूम सी, विशल चिरपिंग, सीटी जैसी आवाज़ की चिरपिंग होती है, और विस्परिंग में होती है, यानी कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने बच्चों से वो बातें करती है, वो विस्परिंग की तरह करती है, फुसफुसाहट की तरह करती है। ठीक है, बहुत अच्छे से उनसे बात करती है और डेलिकेट तरीके से बात करती है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेंज सा डेलिकेट तरीका है उनसे बात करने का, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनसे सीटी जैसी आवाज़ आती है। देन लॉन्चेज अवे, और फिर से वो उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज स्काई में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और जो लेबरनम ट्री है वो फिर से खाली रह जाता है। ठीक है, इट मीन्स फिर से वो डेथ लाइक हो जाता है, यानी कि जो लेबरनम ट्री है वो कब एक्साइटमेंट में आता है, कब उसमें थ्रिल होने लगता है, जब ये गोल्डफिश बर्ड उस पर आती है और अपने बच्चों से बातें करती है, उनको खाना खिलाती है। और जब वो यहाँ से चली जाती है तो क्या होता है, तो वो बिल्कुल डेथ लाइक हो जाता है, यानी कि उसमें कोई आवाज़ें नहीं आती है। तो क्या हो रहा है कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो तो डिपेंड करती है लेबरनम ट्री पे, क्योंकि वो उसे शेल्टर देता है, वो अपना उसका नेस्ट है, उसके बच्चे वहाँ रहते हैं। और
जो गोल्डफिंच बर्ड है वो लेबेनम ट्री को क्या देती है, लाइफ देती है, क्योंकि वो जो वहाँ आती है तो वो खुश होने लगता है, ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट आती है, अदरवाइज तो वो डेथ लाइक बैठा रहता है, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटी सी पोइम थी आपकी बुक हॉर्नबिल की, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये पोइम आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।